बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको तालिबान के रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद के दो इंटरव्यूज़ बताएंगे। एक में उन्होंने भारत की धज्जियां उड़ाकर रख दी और दूसरे में उन्होंने अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे राज फाश किए कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फ़ोन करके क्या बातचीत की है, भारत के बारे में क्या कहा है और पाकिस्तान, चीन और रूस के बारे में क्या कहा है। ये सुनकर आपको खुशी भी होगी और फख्र भी होगा। तो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तालिबान के रहनुमा जो 20 साल किसी को नज़र नहीं आए, इनका नाम आता था, इनके बयानात आते थे, लेकिन इनको किसी ने देखा नहीं था। अब वो मंजर आम पर आए हैं कुछ दिन पहले और आते ही उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को हिला कर रख दिया है। आज इन्होंने दो इंटरव्यूज़ दिए हैं जो तालिबान की पॉलिसीज़ को वाज़ेह करने के लिए निहायत ही अहम है। तालिबान के रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और अपने दूसरे घर के खिलाफ हम कुछ होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ रूस के वक्त से प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमने काबुल अपने जोरे बाजू पर फतह किया है, किसी ने हमारी मदद नहीं की है। भारत मनफी प्रोपेगेंडा करने से बाज रहे। तालिबान के रहनुमा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत को अपना रवैया मुस्बत करना होगा और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। अफगान अवाम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमारी ख्वाहिश है कि भारत अफगान अवाम के मफादात के मुताबिक अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दूसरा इंटरव्यू दिया अमेरिका के बहुत बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को। न्यूयॉर्क टाइम्स के एंकर ने जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद से पूछा कि क्या आप गारंटी देते हैं कि अब आपकी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, दोबारा कोई 9/11 जैसा वाक़या नहीं होगा, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 9/11 का वाक़या एक ड्रामा था। अमेरिका ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ करना था और इसका आगाज़ उन्होंने अफ़गानिस्तान से करना था और अफ़गानिस्तान में उनको कामयाबी नहीं हुई, इसलिए ये मुहिम आगे नहीं बढ़ सकी। कहाँ है आपका उसामा बिन लादेन? सारा ड्रामा रचाया गया। आज 20 साल गुजर गए हैं। आप अपने सदर से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से जाकर पूछें कि प्रूफ दें। आज 20 साल में वो प्रूफ नहीं दे सके। उसामा को पकड़ लिया, उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया गया और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया। असल में उस वक्त तालिबान के पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, जो चाहे इन पर इल्ज़ाम लग जाता था और इन तक रसाई मुमकिन ही नहीं थी। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तालिबान के पास अपने ट्विटर के अकाउंट्स हैं। जो भी ड्रामा किया जाए, जो भी प्रोपेगेंडा किया जाए, उसी वक्त आकर हकीकत बता दी जाती है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। और अमेरिका की तारीख उठाकर देख लें कि जब भी उसने किसी मुल्क पर हमला किया है, उससे पहले उसने अपने बंदे मरवाकर पूरी दुनिया से सिंपथी ली है, हमदर्दी ली है, फिर हमला किया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ये बात सुनकर वो एंकर शॉक हो गया। ज़बरदस्त झटका लगा एंकर को। इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका कहता है कि औरतों के हकूक़ नहीं हैं अफ़गानिस्तान में, हमने औरतों को सारे हकूक़ दिए हैं। अमेरिका कहता है हम खून खराबा करते हैं, हमने कोई खून खराबा नहीं किया, आज़ादी की जंग लड़ी है, किसी अफ़गानी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अमेरिका कहता है और चाहता है कि खाना जंगी हो, हम खाना जंगी नहीं होने देंगे। इसके अलावा चीन और रूस के सदूर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन में रब्ता हुआ है और चीनी सदर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में हम काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हमने आपको कल बताया था कि सदर पुतिन ने मोदी जी को कॉल की है और आज तक रूस भारत का जो लिहाज करता रहा, रूस ने कहा कि बस हो गई है हमारी, हमने आपका जो इत्तेहाद था हमारे साथ इतने सालों से, उसका बड़ा लिहाज कर लिया है। अब आपकी हरकतें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने अफ़गानिस्तान में जो आग लगा रखी है उसको आप संभाल नहीं सक रहे और अब आप मज़ीद आग लगाना चाहते हैं। हम आपको ख़बरदार कर रहे हैं कि आग लगाने से बाज रहें, क्योंकि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आप जिस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं वो ख़ास तौर पर चीन और रूस के ख़िलाफ़ बनाया गया है, तो अब हमारे और आपके पहले वाले ताल्लुकात रह ही नहीं सकते। आपने जो अपना पूरा जोर लगा लिया है कि हम अफ़गान इशू पर आपसे बात करें, आपकी भी अहमियत है, तो ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, आपको अहमियत देंगे, लेकिन आप आग लगाने से बाज रहें, क्योंकि ये आग आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
उसके बाद रूसी सदर ने आज पहले तो चीनी सदर को कॉल की और उसके बाद इमरान खान को कॉल की और सबसे पहले इमरान खान को बताया कि भारत के साथ हमने लाइन खींच ली है और भारत के साथ हमने अपनी पॉलिसी उन पर वाज़ेह कर दी है। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला में पाकिस्तान का ज़बरदस्त रोल रहा है, कोई भी मुल्क ये सब कुछ नहीं कर सकता था। आपने अमेरिका को सेफ एग्ज़िट दी, आपने अमेरिका को और तालिबान को टेबल पर बिठाया। उसके बाद क्या होना है आप हमें पहले बताते रहे, हम आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग को दाद देते हैं। आपने हमें कहा कि अमेरिका सेंट्रल एशियन स्टेट से अड्डे मांगेगा, हमने उस चीज़ को रोका। आपने हमें कहा कि अमेरिका की कोशिश होगी कि अफ़गान महाजरीन सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाएं, हमने उस चीज़ को रोका। और जिस तरह से आपने अपना अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर सिक्योर किया, इतने कम अरसे में वो हैरान कुन था। फिर जिस तरह से आपने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, महाजरीन को लेने से इनकार किया, तो हम आपको दाद देते हैं। भारत के साथ हम अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि इस खित्ते के लिए आपने हमारे साथ और चीन के साथ मिलकर काम करना है। पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर अब अफ़गानिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, उसे रीबिल्ड करेंगे। हमारी अफवाज को, हमारी नेवीज़ को, हमारी एयर फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा और इस पूरे खित्ते के लिए पाकिस्तान, चीन और रूस ने अब बहुत अहम किरदार अदा करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी साथ में लाएं और ईरान को भी साथ में लाएं। और हम जो आपको पिछले 3 सालों से बता रहे हैं कि एक नया ब्लॉक बन रहा है, जब से इमरान खान और बाजवा की जोड़ी बनी है, एक नया ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं और इस पर 3 साल से काम हो रहा है। एक तो पूरी कोशिश की गई कि मुसलमानों का नया ब्लॉक बनाया जाए, वो भी इंशाल्लाह बनेगा। और एक ये ब्लॉक रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और मोस्ट प्रॉबेबली तुर्की भी। अब अफ़गानिस्तान भी इस ब्लॉक में शामिल हो गया है और बहुत ही जल्द ये ब्लॉक इंशाल्लाह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।